हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रैकेट वगैरह को कवर कर रखा था। नेक्स्ट में एक सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट वगैरह मतलब पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है ना, फाइंड द इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस का 17। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा ना, इसमें अप्रोच लगाया जाता है। इस रूल को हम लोग याद भी रखेंगे क्योंकि इसका बेनिफिट वगैरह कई बार जेई ने ऐसा सवाल मतलब कंसिडर कर रखा है। तो फिर इसको हम लोग जानेंगे मतलब कि कैसे इस प्रकार टाइप्स के सवाल वगैरह क्वेश्चन किए जाते हैं। तो फिर देखना ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 17। ये तो आपका ले लिया फार्मूला का रूप, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स माइनस का वाई दैट इज इक्वल्स टू 17। अब यहां पे क्या करते हैं ना कि जो 17 है इंटीजर सॉल्यूशन वो पूछ रहा है, तो फिर देखना यहां से क्या किया जाता है कि इसका मतलब किस किस रूप में, चूंकि दिस इंटू दिस के रूप में लिखा गया है तो इधर वाले को भी हम दिस इंटू दिस रूप में लिखने का ट्राई करेंगे। फिर क्या करेंगे, वहां से कंपैरिजन वगैरह करा के एक्स वाई का फाइंडिंग मतलब वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर देखना इसको क्या क्या लिखा जा सकता है, 1 इंटू 17 इंटू, देखना इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 इंटू 17 या 17 इंटू का 1, दोनों सही है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ऐसे भी राइट है ऐसे भी राइट है। 17 को मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैं कंपैरिजन करा पाऊं इसका दिस और दिस का, या फिर मैं ऐसा भी इसको लिख सकता हूं क्या माइनस का 1 इंटू 17। फिर देखना ये बन जाएगा आपका 17 माइनस का 17 इंटू का माइनस का 1, मतलब 4 कंडीशन अप्लाई हो रही है। फिर देखो कोई अपने दिमाग में ऐसा सोचता है नहीं मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 17 बाई 2। तो देखो यहां से दिक्कत ये आएगी ना कि मेरे को चाहिए जब भी मैं कंपैरिजन वगैरह कराऊंगा तो देखो x प्लस का y दैट इज इक्वल टू समथिंग आएगा। दिमाग लगाना, अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना सवाल पे। देखो x प्लस का y मान लो सम आ गया आपका a एंड x माइनस का y दैट इज इक्वल टू b। मैं सपोज मैं ऐसा कर रहा हूं, तो देखो जब मैं इसको ऐड करूंगा, जब मैं एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इसको मेरे को एडिशन वगैरह इसमें करना पड़ेगा। तो जब इसको मैं ऐड करूंगा दोनों इक्वेशन को तो एक्स एक्स तो 2x मिल जाएगा और उधर वाला मिलेगा a प्लस का b। अब जो a प्लस का b है ना, ये 100% आपका इवन नंबर आना चाहिए, तभी तो यहां पे हो जाएगा ना 2x बराबर समथिंग। यदि ये नॉट इवन नंबर्स आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा वहां पे, क्योंकि x नॉट इंटीजर, जब ये इवन रहेगा तभी 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ओवरऑल जो मेरी x की वैल्यू है वो इंटीजर फाइंड आउट होगी। और यही ये पूछ रहा है मेरे से, तो मेरे को मतलब कि फैक्टर वगैरह करना है ना। मान लो तुमने ले लिया इसको 2 इंटू मतलब 17 बाई 2, अब इसको अपन लोग ऐड करेंगे ना तो एक तो हो गया आपका इवन, बात समझ में आ रही है कि नहीं, और ये मतलब कि इवन नंबर नहीं है। तो फिर इनको जब ऐड करूंगा मैं ना a प्लस का b तो ये इवन नहीं आएगा आपका। उस केस में ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये उस केस में आपका x इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं देगा। तो फिर इंटीजर सॉल्यूशन किस पर देगा, देखना इंटीजर सॉल्यूशन इस पर देगा या तो ये वाला इवन रहे, इसमें भी दिमाग लगेगा। एक तो कंडीशन मेरी ये अप्लाई होनी चाहिए कि दोनों इंटीजर रहे, आपका मल्टीप्लाई जो बन रहा है। सेकंड कंडीशन क्या आ रही है, फर्स्ट वाला भी इवन रहना चाहिए। जब फर्स्ट वाले को तुमने इवन कर लिया तो सेकंड वाला ऑड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों का सम क्या आ जाएगा इवन प्लस ऑड दैट इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका ऑड। जब ऑड आ जाएगा तो 2x की वैल्यू यदि ऑड है तो x बराबर भी आपका क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो ऐसा इसमें अप्रोच लगाते हैं ना कि यदि फर्स्ट वाले को मैं इवन मान लिया इवन तो सेकंड वाला 100% आपका इवन और सेकंड वाला भी इवन होना चाहिए। और फिर सेकंड बात सोचते हैं, यदि फर्स्ट वाले को तुमने ऑड ले लिया, ये भी तो कंडीशन अप्लाई हो सकती है। फिर देख रहा मतलब देखा जा रहा है कि क्या ऐसी कोई केस बन रही है क्या, तो फर्स्ट वाले को मैंने ऑड ले लिया तो फिर दोनों का जो भी है सम ऑड मतलब इवन करने के लिए सेकंड वाले को भी मेरे को 100% ऑड लेना पड़ेगा, तभी मेरा काम चल पाएगा। नहीं तो इसको भी तुम ले लिए इवन नंबर्स तो मतलब जो भी उसका ऐड मतलब सम है वो क्या आ जाएगा आपका ऑड नंबर आ जाएगा, और 2x की वैल्यू यदि ऑड मिलेगी तो x बराबर कभी भी इंटीजर नहीं मिल सकता है। इस बात का मतलब कि ध्यान रखते हुए इसमें जो भी है इसका फैक्टर वगैरह करते हैं। देखो इसमें मैंने क्या लिया, फर्स्ट में मैंने लिया ऑड नंबर्स, तो फिर ये भी क्या लिया मैंने सेकंड में ऑड नंबर्स ले लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ यदि ऐसा भी हो सकता है
जैसे मान लो कि फर्स्ट वाला आपका सम बने, सम का मतलब इवन, इवन में बात कर रहा हूँ, इवन। तो फर्स्ट वाला यदि इवन है तो सेकंड वाले को भी मेरे को इवन ही मानना पड़ेगा, और ऐसा कंडीशन 17 में नहीं लेने वाला है। जैसे मान लो ऐसा रहता 36 है, 36 17 की जगह 36 रहता, तो फिर मेरे सामने मतलब ढेर सारे कंडीशन रहते। कैसे देखना, 6 इंटू 6 भी बन जाएगा क्या इसमें, 30 जो भी 6 है, क्योंकि दोनों क्या है आपका इवन, दोनों का सम क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर देखना ये क्या बन जाएगा, 18 इंटू 2 बन जाएगा क्या, 18 इंटू 2। फिर इसको क्या कर सकते हो, 2 इंटू 18 माइनस 2 इंटू माइनस 18, माइनस का 18 इंटू माइनस का 2, मतलब सब क्या बन जाएगा, कंडीशन ले लेगा यार। फिर देखना इसमें और भी कंडीशन बन सकता है ना, 12 इंटू 3 ऐसे ही बन जाएगा ना, 12 इंटू 3 इसमें बन जाएगा कंडीशन। बट मैं क्या करूंगा, इसको आंसर में मतलब जो भी है इस मेथड का मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि दिस इज ए इवन नंबर्स एंड दिस इज ऑड नंबर्स। बात समझ आ रही है? फिर इसी अप्रोच का देखो, इस मतलब छोटे से सवाल में कितना कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो इसी समय मतलब आईआईटी में यही सब सीखना है मेरे को, क्योंकि जो अपना बेसिक वगैरह है ना वो हम लोग 12th लेवल तक कवर कर रखे होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें मतलब नया वगैरह जो भी है फार्मूला वगैरह, फार्मूला तो सेम रहेगा, बस नया नया कंसेप्ट वगैरह इसमें जनरेट होते हैं, तो उसी को मेरे को पढ़ना है। तो इस सब बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि यदि ऐसा सवाल आ जाता है बाय द वे, तो फिर मैं ये अप्रोच लगा के उसको सॉल्व करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कंपैरिजन वगैरह करा के इसका मान फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इसमें देखना कितने कंडीशन बन जाएंगे। फर्स्ट तो मेरे को x प्लस वाई बराबर 1 मिलेगा इंटू एक्स और x माइनस का y। देखो फर्स्ट मैं एक साल करके बता रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 1 कंपेरिजन करा रहा हूँ। एक तो इतना बराबर मैंने इतना लिया, इतना इक्वल्स टू इतना लिया, फिर इतना इक्वल्स टू इतना, और दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो फिर देखना ये बन जाएगा x प्लस का y इक्वल्स टू 1, और एक बनेगा आपका x माइनस का y दैट इज इक्वल्स टू 17। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस का सेकंड। जब प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड करूंगा तो x बराबर मेरा मिल जाएगा 9, और x बराबर जैसे ही 9 मिलेगा इसमें 9 रख दो x बराबर, तो फिर ये बन जाएगा y बराबर माइनस का 8। सॉल्व करके देख सकते हो। तो एक तो मिला x बराबर 9 और y बराबर माइनस का 8। ऐसे सभी को सॉल्व करोगे ना तो जो भी मेरा आंसर है वो मिल जाएगा। एक तो 9 मैं ऐसे लिख रहा हूं x y के रूप में, तो एक तो मिलेगा 9 और 8, और एक मिलेगा 9 माइनस 8, और एक मिल जाएगा 9 और 8, और एक तीसरा मिल जाएगा आपका माइनस का 9 माइनस का 8, और फिर मिलेगा माइनस का 8 फिर क्या 9। ये आपका मिल जाता है ऐसे। बात समझ में आ रही है क्या? एक तो मिलेगा 9 माइनस 8, पहले 9 रहेगा, माइनस 8 नहीं रहेगा, माइनस 8 नहीं रहेगा, पहले यहाँ पे क्या रहेगा, देखो ये तो हो गया आपका, और फिर मिल जाएगा मेरे हिसाब से माइनस का 9, और फिर क्या बच रहा है, और फिर बच जाएगा आपका 8। साल मतलब कर लेना इसको, 4 आंसर यहां से निकल जाएंगे, -9 8 -9 -8, इस प्रकार मतलब सॉल्व करेंगे तो 4 सॉल्यूशन ये दे देगा। चारों कंडीशन अप्लाई करोगे तो फिर चलते हैं मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो हम लोगों ने ब्रैकेट वगैरह के बारे में जो भी है चर्चा कर रखे थे। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन। हेडिंग लिख लो, इंटरसेक्शन और यूनियन। पहले इंटरसेक्शन को कवर करते हैं, उसके बाद फिर पहले यूनियन को देख लेते हैं। इंटरसेक्शन पहले देखो, इंटरसेक्शन कि मतलब इंटरसेक्शन मींस होता क्या है, इसका सिंबल क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी इंटरसेक्शन है इसमें देखना, इंटरसेक्शन जो भी इसका सिंबल है ना, सिंबल जो भी मतलब संकेत मतलब बोल सकते हैं इसको, तो जो भी सिंबल इसका है ये यूज करते हैं ऐसे, मतलब कि अपोजिट यू को जो अपोजिट कर दोगे ना तो उसका सिंबल बन जाता है। अब इसका मीन्स क्या होता है, इस मीन्स होता है ना कॉमन, जनरल में इसको बोल सकते हैं कि मतलब कॉमन से ही होता है आपका इंटरसेक्शन। तो फिर समझते हैं कि जैसे मान लो जो सेट है आपका, कोई सेट ए दे रखा है, सेट जो भी है बच्चों कैपिटल लेटर्स के द्वारा लिखा जाता है, और ये मतलब कि करली ब्रैकेट के अंदर जो भी इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो मैंने पूछा कि यू, जैसे इसमें कुछ चलते हैं पहले, जैसे मैंने मान लो पूछा ना कि मतलब कि पूरा इंडिया में कितने बेस्ट आईआईटीज हैं, तो फिर मान लो मैं ऐसे लिख दिया कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बेस्ट आईआईटीज को, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी आईआईटी बॉम्बे की। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे सेकंड में, थर्ड में, ऐसे आईआईटी, तमाम आईआईटी को यदि करली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मतलब लिख दे रहा हूं, तो फिर वो हो जाएगा कि द बेस्ट आईआईटीज इन इंडिया, और उसका ये क्या है, एक सेट है। तो उसी प्रकार मैं नाम दे रहा हूं कि यदि आपका कोई
सेट दे रखा हो, क्योंकि जो 11th के बच्चे हैं ना, अभी सेट वगैरह का मतलब कि ज्यादा आइडिया नहीं रहता है। जो 12th वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो 11th वाले हैं उसके लिए मैं ऐसा कर रखा हूं, बता रखा हूं ये बात। तो फिर देखो, जो मान लो कोई सेट दे रखा हो ए, इसके अंदर एलिमेंट हो ABC, ऐसे सोच सकते हो ना। फिर देखना बी कोई सेट दे रखा हो, इसके अंदर एलिमेंट्स है BCD। तो यदि पूछ रखा है ना कि ए और बी में कॉमन सेट कितने हैं, ए और बी में कॉमन सेट्स इन ए एंड बी, कॉमन सेट जो है आपके, जो कॉमन सेट बनेगा ये आपका हो जाएगा। देखना इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है आपका बी, एक तो मिल रहा है और एक सी मिल रहा है। ए तो इसमें है, कॉमन मींस होता है मतलब दोनों में जिसकी प्रेजेंटी हो, तो फिर मिल जाएगा आपका बी कामा सी। और इसी बात को लिखा जाता है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से मिल जाएगा मेरा बी कामा सी। इसका मतलब कि इन दोनों सेट्स में दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रेजेंटी दोनों में है। क्या मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, यदि ए और बी में कॉमन बोलूं या बी और ए में कॉमन बोलूं, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी को मैं बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये लिख लो इसको कि जो बी इंटरसेक्शन ए है वो भी क्या मिलेगा, बी कामा सी। अतः मैं बोल सकता हूं यहां से कि ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। नोट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट में चलते हैं फिर। अब तो इंटरसेक्शन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट में यूनियन पे। यूनियन, अब देखो जैसे इंटरसेक्शन में कुछ और बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो आ गया ना आपका इंटरसेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी कवर कर रहे हैं इसी लेक्चर में। तो ये आपको दे रखा है ना, कोई मान लो कि आपका सॉल्यूशन है, मान लो x बिलोंग्स कर रहा है ना आपका, क्योंकि ब्रैकेट वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, तो x बिलोंग्स कर रहा है, इस बिलोंगिंग का चिन्ह होता है x। बिलोंग्स मींस होता है, जैसे मान लो मैंने बात कर रखा है ना कि किस परिवार से आप बिलोंग कर रहे हैं, मतलब किस परिवार से आपका रिलेशन है या किस परिवार से आप संबंधित हैं। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार इसको बोला जाता है कि x बिलोंग्स 2,3 या x बराबर 2,3 ये भी बोल सकता हूं। तो इसका मतलब हुआ ना कि जो भी x है ना वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि मैंने बता रखा है ये ओपन ब्रैकेट है दोनों। जब भी मैं लिखूं 2,3 तो ये समझना ऐसे ब्रैकेट में बनाऊं फंडामेंटल में, तो इसका मतलब कि वो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो तो किसी सेट मतलब ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, इसका मीन्स होता है कि फाइनल पॉइंट को छोड़ करके जितने भी उनके मिड में पॉइंट मिल रहे हैं सभी को कवर कर रहा है। तो फिर चलते हैं यहां से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x,3 और कहीं से फिर मिला आपका y बिलोंग्स 2.5 कामा का इंफिनिटिव, ऐसे मिल गया कि जो ये है ना इसमें एलिमेंट कहां से कहां तक है, 2.5 को छोड़ करके उससे आगे दुनिया में जितने भी मतलब रियल नंबर्स हैं सबको उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो फिर देखना अब मेरे से पूछ रहा है कि x इंटरसेक्शन y क्या होगा, मतलब कि ऐसे तुम उसमें रियल नंबर मतलब कि ऐसे नंबर्स निकालो जो दोनों में क्या हो, मतलब जिनकी प्रेजेंटी हो, यही तो होता है x इंटरसेक्शन y। तो फिर इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसको मतलब कि कैसे लगाया जाता है और कैसे सोचा जाता है बाद में तो खुद से कर लोगे, देखने से लग रहा है ये 2 से 3 है, ये क्या है 2.5 से इंफिनिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2.5 वाले इधर क्या हो जाएंगे, सब चीज फिनिश हो जाएंगे, और 2.5 के आगे वाले इसमें भी मिलेंगे ना, और इसमें भी मिलेंगे, बट कहां तक मिलेंगे, वो 3 के जस्ट पहले तक। तो यहां से मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं कि 2.5 से कहां तक आ जाएंगे, वो 3 तक। देखो 3 तक, क्योंकि 3 के बाद जाऊंगा ना, जब मैं 3 को भी किसी के दिमाग में आ रहा होगा मैं 3 के पास तो ऐसा लगाऊंगा, तो लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 3 तो इसमें है बट इसमें नहीं है। और कॉमन मीन्स होता है कि जो दोनों में आपका क्या हो, दोनों में प्रेजेंट हो, तो ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को। और 3 से पहले वाले में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 3 से पहले वाले में 2 तक ही क्या करेंगे, 2 तक इसमें आएंगे और 2.5 तक इसमें आएंगे, तो आखिरकार मतलब दोनों में कितने तक आएंगे, तो 2.5। बात समझ में आ रही कि नहीं। या फिर इसको ऐसे भी लगाया जाता है कि जो फर्स्ट वाला आपका मतलब कि सेट है ना, इसको नंबर लाइन पे अप में मतलब रिप्रेजेंट कर दो, और जो नीचे वाला बन रहा है ना उसको मतलब कि नीचे रिप्रेजेंट कर दो, तो फिर उसमें कॉमन लेने का तरीका वगैरह का हम लोग यूज करेंगे। तो देखना 2 से 3 2 पहले आएगा नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी होती है इन द नंबर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
तो फिर देखना ये बन जाएगा 2 से 3 यहां से यहां तक, क्योंकि दोनों के पास ओपन है इसलिए मैंने ओपन सर्कल का यूज कर रखा है। फिर ये क्या बोल रहा है, फिर देखो इसमें दिमाग ये लगाया था है ना कि जो इसका पॉइंट्स है वो 3 के बाद आएगा या 3 के पहले आएगा या 2 और 3 के मिड में आएगा। तो फिर देखना ये क्या हो जाएगा 2.5 तो है ना, इन्हीं के कहीं मिड में आएगा, तो ये मिड में लगभग ये वाला पर्सन हो जाएगा 2.5। तो ये कहां से कहां तक स्टार्टिंग कर रहा है, इसको मैंने अप में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको डाउन में रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो डाउन में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या इसको लेना है क्या, नहीं, इसको तो मेरे को आंसर में इंक्लूड नहीं करना है या इस सेट में इंक्लूड नहीं करना है। और इससे आगे वाले सभी एलिमेंट अनंत इन्फिनिटी तक तो मैं जा नहीं सकता हूं, इसलिए मैंने ऐसे रो का निशान मतलब बना दिया। ये इसका मीन्स ये होगा कि जो ये वाली आपकी लाइन है ना ये इन्फिनिटी तक टेंडिंग कर रही है, बात समझ में आ रही है। तो फिर देखना अब कॉमन वगैरह यहां से दिखाई दे रहा है कि ऐसी आपको लाइन सेलेक्ट करना है जो दोनों में जिसकी प्रेजेंट हो। तो या तो दिखाई दे दे, देखो ये दिखाई दे रहा है यहां से, ये वाली जो लाइन है ना ये लाइन इसमें भी नीचे भी है और इसमें भी है वो लाइन, बात समझ में आ रही है। या फिर क्या करते हैं जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके, क्रिटिकल पॉइंट्स मींस जो फाइनल पॉइंट है इनके बाउंड्री पॉइंट, तो बाउंड्री पॉइंट इसका 2 है 3 है 2.5 है इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि जानते हो इन्फिनिटिव दर्शाना इसमें इम्पॉसिबल है, समझ बात आ रही है। या फिर अपने मानक मतलब इसको मान के दर्शाया जा सकता है, मान लो मैंने लेट कर लिया कि इन्फिनिटिव यहां तक है तो फिर वहां तक जाएगा वो, ठीक ना। वैसे तो इन्फिनिटिव को मतलब रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि इतने गैपिंग को मैंने 1 माना है, तो 1 का इन्फिनिटिव करना इम्पॉसिबल है ना। तो फिर इसको कॉमन वगैरह लेने के लिए क्या करते हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनसे नंबर लाइन में परपेंडिकुलर खींच दो। जैसे ही परपेंडिकुलर अपन ड्रा करेंगे ना, इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है इससे भी परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया। परपेंडिकुलर मींस ये 90 अंश का एंगल बना है इसमें, यहां से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इन्फिनिटिव जो भी आपका मिल रहा है उस पे परपेंडिकुलर ड्रा मतलब ड्रा करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं उसको पेंडिंग में रख रहा हूं, वो मैं सोच लूंगा मतलब दिमाग लगा के। फिर देखना ये क्या बोल यहां से दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर ड्रा करते ही मेरे को मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा ऐसी कितनी लाइन है जो दोनों में आ रही हैं। तो देखो यही ऐसी लाइन है यहां से यहां तक, यही लाइन ऐसी है जो दोनों में अप्रोच कर रही है, तो फिर इसी को इंटरसेक्शन मींस वही होता है जो दोनों में आए। फिर देखना कोई सोचेगा कि ये वाली भी तो लाइन आ रही है, तो ये वाली लाइन तो ऊपर आ रही है, बस इसमें क्या हो रही है नीचे वाले सेट में नहीं आ रही है। मेरे को नंबर लाइन को नहीं देखना है, नंबर लाइन को नहीं देखना है, बस इस लाइन और इस लाइन को देखना है। ऐसा नहीं सोचना कि इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सीन। इसका मतलब ये है ना इसमें देखना है और इसमें देखना है। तो फिर ये वाला देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी है इसमें भी है। फिर बात आती है इस पॉइंट की, तो ये वाला जो पॉइंट है ना 3 इसमें तो है बट इसमें नहीं है, तो फिर क्या करेंगे इसमें और इसमें नहीं है, तो फिर क्या कर लेंगे अप्रोच लगा लेंगे कि हाँ और नहीं, तो फिर उसका क्या हो जाएगा ओवरऑल नहीं, एक में है एक में नहीं है उसको नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार जो भी है, देखो गले में दिक्कत हो, तो फिर यहां से हो जाएगा ना, देखना ये हो जाएगा आपका 3 को मेरे को नहीं लेना है, तो यहां से मिल जाएगा आपका 2.5 से 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे नेक्स्ट में कुछ सवाल वगैरह करेंगे।